गलत है, फिर भी बापूजी को छोड़ा नहीं जा रहा है। उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? अगर उनको नहीं छोड़ा जाएगा तो हम इससे ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। बापू के आरोपों का फैसला तो कोर्ट करेगा, लेकिन इस मामले में सारी कानूनी पूछताछ और जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उसके बाद भी बापू को जमानत न मिलना हैरान जरूर करता है। इस देश में 2.25 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपियों ए राजा, कनिमोझी, शाहिद बलवा जैसे लोगों को जमानत मिल चुकी है। 80,000 करोड़ रुपए के आरोपी पूर्व मंत्री सुरेश कलमारी जमानत पर बाहर हैं। चारा घोटाले के आरोपी लालू यादव सजा पाने के बावजूद शान से राजनीति कर रहे हैं। आईपीएल में घोटाले का आरोपी ललित मोदी लंदन में शान की जिंदगी गुजार रहा है। आदर्श घोटाले में आरोपी कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण की गिरफ्तारी तक नहीं हुई। मुस्लिम धर्मगुरु इमाम बुखारी के खिलाफ दर्जनों केस हैं, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं कि उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश कर सके। रेप के मामले में आरोपी तहलका मैगजीन के प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को भी जमानत मिल चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर समाज सुधार के लिए सैकड़ों काम करने वाले आसाराम बापू को बेल कब मिलेगी? आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि मेडिकल रिपोर्ट में जब ये बात साबित हो गई है कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, तो फिर बेल मिलनी चाहिए। जोधपुर पुलिस ने भी गलत तरीके से सेक्शन 506, 342 और 370 लगाया है, तो इससे जोधपुर पुलिस भी षड्यंत्र में शामिल है, इस पर शक होता है। तो या तो जोधपुर पुलिस अंधी बहरी हो गई है या तो अंधे बहरे होने का नाटक कर रही है। पॉक्सो कानून जब से लगा है तब से कई झूठे केसेस सामने आए हैं, तो ये कानून में भी तब्दीली होनी चाहिए। एक निर्दोष संत को कानून का गलत इस्तेमाल करके फंसाया जा रहा है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब तो बापूजी को बेल मिलनी ही चाहिए, वरना लोगों का कानून और न्याय व्यवस्था पर से विश्वास ही उठ जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा अगर ऐसी चीजें होती रही। वैसे तो यह देखा गया है कि इस कानून का मिसयूज हुआ है। नारी शक्ति की प्राथमिकता हिंदुस्तान के लिए हमेशा पहला मुद्दा रहा है, लेकिन जो कानून बनाया गया उस कानून से होने वाले ज्यादातर केसेस फर्जी निकल रहे हैं, और खास करके 75 साल जिनकी उम्र हो गई है उनके ऊपर ऐसा आरोप, जिस आरोप की 1 साल में एक पुष्टि भी नहीं हो पाई, तो आप फिर भी उनको जेल में क्यों रख रहे, यह सवाल सबसे बड़ा है। अगले कॉलर। जय हिंद। हरिओम। बोलिए। हरिओम सुरेश जी, अवधूत कुमार बेंगलोर से। हाँ, यूपीए 2 के अंतिम चरण में किया हुआ यह कार्यक्रम है। बापू आसाराम जी का अपराध केवल यह है कि उन्होंने धर्मांतरण कुछ हद तक रोक दिया। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, हेलो। हाँ, क्या कहना है आपको? हेलो, मैं जल्पा मित्रा बोल रही हूँ बॉस्टन अमेरिका से। हाँ, और हम लोग को दिक्कत ये आ रही है कि जब फरवरी में पुलिस को सारे डॉक्यूमेंट मिले कि लड़की बालिग है, और फिर भी अभी अगस्त हो गया है, अभी तक उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए नहीं। कोर्ट भी सख्ती से पुलिस वालों से ले नहीं रही है। ऐसा क्या दबाव है पुलिस पे कि वो दे ही नहीं पा रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट कि बापूजी बाहर ना आए? पॉस्को अभी तक हट क्यों नहीं रहा है? क्या बापूजी के लिए पॉस्को बनाया गया है? ये बताइए, क्यों नहीं हमारा इंसाफ हो रहा है? भारत में रहने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है भारत के संतों में। धन्यवाद। ये जो भगिनी ने यहां पर मुद्दा उठाया है, शायद दर्शकों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं अपडेट करूं, क्योंकि आसाराम बापू से जुड़े हुए न्याय वाले जो पक्ष है वो मीडिया में आते ही नहीं। जिस लड़की ने आरोप लगाया, ये कहा गया कि वो नाबालिग है, उसकी उम्र पूरी 18 साल नहीं हो चुकी है, लेकिन जब ऐसे डॉक्यूमेंट फरवरी में ही सामने आ गए, जिसमें इंश्योरेंस के पेपर हो, जिसमें पहले में स्कूल का दाखिला हो, या उसने अब तक जिस कक्षा में वो पहुंची है, यहां तक आने के लिए जितना एज चाहिए उसको देखते हुए वो बालिग है, ऐसा आसाराम बापू जी के वकीलों का कहना, या वो डॉक्यूमेंट कहते हैं। उन डॉक्यूमेंट पर राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए जो समय दिया गया, तो फरवरी से लेकर अगस्त तक अभी तक किसी भी सरकार ने, जहां एफआईआर हुआ वहां या जहां पर कार्रवाई चल रही है उस राजस्थान में भी इस विषय पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। क्यों? अगर यह साबित होता है कि उसकी उम्र क्या है, तो उनके ऊपर लगा हुआ जो कानून है जिसमें बेल का प्रावधान नहीं ऐसा कहा जाता है, वो कानून ही अब हट सकता है और उससे बहुत बड़ी राहत उनको मिल सकती है। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं कमलेश माधवा दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ, मुझे आपको इसमें बताना है कि जो इंसिडेंट है
15 अगस्त की रात 10:30 से 12 बजे की बताई गई है, जबकि 15 अगस्त की रात 11 बजे से लेके 12:30 तक लड़की जिस मोबाइल नंबर का प्रयोग करती है उस नंबर से कई कॉल हुए होंगे और चार्जशीट में कॉल हुए हैं, और चार्जशीट में भी जो 12 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक की कॉल डिटेल है वो है ही नहीं चार्जशीट में, और हमने उसको मांगा और वो उपलब्ध नहीं कराया गया, हमें दिया नहीं गया। और उसी के रिलेटेड में फार्म हाउस का मालिक है, उसका बयान भी 15 अगस्त की रात जो हुआ है कोर्ट में जो बयान हुआ तो सरकारी गवाह है, फार्म हाउस का मालिक जो सरकारी गवाह है उसने भी कोर्ट में ये बयान दिया है कि 15 अगस्त की रात को तो बापूजी हमारे यहाँ पे थे एक प्रोग्राम में 10:30 से लेके 11:30 बजे तक प्रोग्राम चला, और उससे बापूजी भी मौजूद थे और शाहपुर जो लड़की है उसका परिवार भी मौजूद था। और इसमें जो घटना मुझे बताई गई घटना का समय है 10:30 से लेके 12 बजे बताया जाता है, लेकिन बापूजी तो 11:30 बजे कुटिया में थे ही नहीं। और बापूजी ये वो सारे तथ्य है जो है तो न्यायिक, उस पे ऊपर न्यायिक बहस भी होनी चाहिए। जय हिंद। मैं बोलूं? बोलिए। मैं बोलूं ना? हाँ। जय हिंद। हाँ मैं पवन शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए। पवन शर्मा नोएडा से बोल रहा हूँ। हाँ। एक हिंदू राष्ट्र में अगर एक हिंदू संत सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ होंगे आखिर में? हिंदू संतों को कहाँ जाना होगा? पहले दूसरी जितनी भी पार्टियां आई थी उन्होंने एक राजनीतिक लाभ के लिए एक संत को जेल में डाल दिया गया, और आज उनको जमानत तक नहीं मिल रही, स्वास्थ्य के आधार पे भी नहीं मिल रही। अगर हिंदू राष्ट्र में हिंदू संत को सताया जा रहा है तो फिर उनको न्याय कहाँ मिलेगा? बिल्कुल, धन्यवाद। इसमें बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात यह भी है कि अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो उसके लिए सुनवाई का भी क्या तरीका होना चाहिए। न्याय व्यवस्था की अभी धज्जियां उड़ रही है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि अगर मेडिकल की जांच करवाने के लिए समय कितना दिया जाए, जब मेडिकल ग्राउंड के ऊपर अपील की गई है कोर्ट में तो कोर्ट ने कितना टाइम लेना चाहिए? एक तो डेट पे डेट पड़ रही है, उसके बाद आपको पैनल का ही रिपोर्ट चाहिए था, तो जब एप्लीकेशन किया गया तब कोर्ट ने क्यों नहीं कहा, और फिर उसके बाद कोर्ट ने 1 महीने की तिथि उसको आगे बढ़ा दी। इसका मतलब अगर किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत है और आपकी कोर्ट की प्रोसीजर ढीले चल रही है तो वो व्यक्ति तो उसमें मर जाएगा। ऐसी क्या स्थिति है कोर्ट की जो कि अभी भी अंग्रेजों के जमाने में चल रही है? कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करने का संकेत मीडिया में नहीं है, लेकिन जब बात करोड़ों लोगों के श्रद्धा की आती है या न्याय को देरी मतलब अन्याय होता है, तब यह टिप्पणी करना जरूरी हो जाता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, सुरेश चाणक्य जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ बॉस्टन से, और मेरा एक यही प्रश्न है कि इनके पास, जोधपुर पुलिस के पास पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है इस लड़की की उम्र को लेकर, फिर भी वो आगे बढ़कर उस डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कोर्ट को क्यों नहीं सबमिट करते? ये लड़की बालिग है और इस लड़की ने जो भी बयान दिया है बापूजी के खिलाफ वो सरासर झूठ है, ये सब लोग जानते हैं। हम 20 सालों से बापूजी से जुड़े हैं और हमको पता है कि बापूजी हमारे कितने निर्दोष हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। काफी कॉलर आज बात करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि अमेरिका से लेकर तमाम उन देशों से भी कॉल आ रहे हैं जहां पर विपरीत समय के बाद लोग जागकर अपनी बात को कहना चाहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद सर। जय हिंद। डॉक्टर दिनेश गौतम बोल रहा हूँ सर, सादुलपुर चूरू राजस्थान से। हाँ, मेरा विचार ये है सर कि कांग्रेस और ये जो तुष्टीकरण की नीति रखने वाले लोग हैं ना, ये हिंदुत्व पर चोट कर रहे हैं। ये न्याय व्यवस्था का एक छद्म आवरण ओढ़कर और जितने भी हिंदुओं के जो संत हैं, हिंदू विचारधारा के जो लोग हैं, उनकी आलोचना, उनका विरोध और उनको किसी भी तरीके से तहस नहस करने के विचार को अंजाम दे रहे हैं। और इसमें आसाराम बापू ही नहीं, बहुत सारे हिंदुत्व से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके पीछे ये जो इस टाइप की विचारधारा के लोग हैं वो पीछे पड़े हैं। बिल्कुल, धन्यवाद।